पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील टेप कांड में फंसे होने का ये मामला है। ऐसे करीब 3000 अश्लील वीडियो सामने आने की बात है, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना के मौजूद होने और कई महिलाओं के यौन शोषण करने की तस्वीरें कैद हैं। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस के उम्मीदवार हैं और 26 अप्रैल को हुए चुनाव के अगले ही दिन वो जर्मनी चले गए थे। 26 अप्रैल को हासन के लिए भी वोट डाले जा चुके हैं और प्रज्वल रेवन्ना वहां से चुनाव इस बार भी लड़ रहे हैं। इस बीच ये मामला कर्नाटक में बहुत ज्यादा गर्मा गया है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक महिला द्वारा एफआईआर दायर करने के साथ ही कर्नाटक सरकार ने इस अश्लील टेप कांड की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है। इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि महिला ने एचडी रेवन्ना पर भी शारीरिक शोषण के संगीन आरोप लगाए हैं। एचडी रेवन्ना भी आपको बता दें विधायक हैं जेडीएस के। इस बीच प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना ने इसके बाद पूछताछ में शामिल होने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसे एसआईटी ने आज ठुकरा दिया। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि नोटिस जारी होने के बाद प्रज्वल को जल्द से जल्द पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। We had no political clearance was either sought from or issued by MEA in respect of the travel of the said MP to Germany. Obviously, no visa note was issued either. No visa is required for diplomatic passport holders to travel to Germany. The ministry has also not issued any visa note for any of the country for the said member of parliament. ಅವರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। आपने सुना रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो दरअसल इस बात पर बयान दे रहे थे अपने सरकार की तरफ से, क्योंकि इल्ज़ाम लगा कि प्रज्वल रेवन्ना ने अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया और सीधे भारत से वो जर्मनी चले गए। इस बीच प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बेंगलुरु के सत्र अदालत में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। जैसे कि हमने बताया कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का एसआईटी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। प्रज्वल रेवन्ना के विदेश जाने के मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्रज्वल को विदेश जाने में मदद की है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। इस मामले में जैसे कि हमने आपको सुनाया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि जिसे भी डिप्लोमेटिक वीज़ा हासिल होता है उसे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, यानी जिसके पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उसको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रज्वल रेवन्ना को पहले से ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया और बगैर वीज़ा लिए वो सीधे भारत से किसी और मुल्क, शायद जर्मनी चले गए हैं। रणधीर जायसवाल को एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं। We had no political clearance was either sought from or issued by MEA in respect of the travel of the said MP to Germany. Obviously, no visa note was issued either. No visa is required for diplomatic passport holders to travel to Germany. The ministry has also not issued any visa note for any of the country for the said member of parliament. इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की और उसे जल्द से जल्द विदेश से वापस लाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। इस बीच विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट का निर्देश मिले तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोर्ट से विदेश मंत्रालय को ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सांसद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हकदार होते हैं और प्रज्वल रेवन्ना के मामले में अलग से कोई राजनीतिक मंजूरी नहीं ली गई, ट्रैवल करने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी।